हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के पार्ट सेकंड की। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर हम टोटल 10 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उन 10 केमिकल प्रॉपर्टीज में से हमने जो 7 केमिकल प्रॉपर्टीज थी फिनॉल की वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कवर कर ली थी। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारी जो 8th जो केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की वो है हमारी रिएक्शन विथ थैलिक अनहाइड्राइड, कि फिनॉल थैलिक अनहाइड्राइड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो थैलिक अनहाइड्राइड है इसको बनाते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये बनाने के लिए हम जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो जब हम बेंजीन के दो छोर पे क्या लगा देंगे, COOH ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारा बन जाता है थैलिक एसिड। तो ये बन गया थैलिक एसिड, ठीक है। अब जब ये थैलिक एसिड बन चुका है तो इसके अंदर डाला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहां पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे P2O5। ये क्या होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो P2O5 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करता है, देखो ये वाले जो OH मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, इस वाले H मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाएंगे, क्या बनके, वाटर मॉलिक्यूल बनके। ये तो बाहर निकल गया। और ये जो CO मॉलिक्यूल है इस वाले ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। इस तरीके से देखो ये हमने बना लिया, ये बेंजीन हो गया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर लेगा। इस तरीके से देखो ये कर लिया इसने कनेक्ट। देखो C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर दिया और ये CO हमने यहाँ पे बॉन्ड बना के लिख दिया, ठीक है। तो ये जो बना है ना, ये बना है थैलिक अनहाइड्राइड। इसका नाम है थैलिक अनहाइड्राइड। और इसी की हमने रिएक्शन देखनी है फिनॉल के साथ में, कि ये फिनॉल के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। तो हम यहाँ पे फिनॉल बना लेते हैं। देखो ये हमने बेंजीन बना ली और बेंजीन के नीचे की तरफ हमने अटैच करवा दिया OH मॉलिक्यूल, ये बन गया हमारा फिनॉल। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसा ही एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये हमने बेंजीन बना लिया, यहाँ पे हमने OH अटैच कर दिया। और हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब जैसे ही इसके अंदर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन कराने के लिए हमें इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ता है। देखो आप इसके अंदर क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये इन दोनों हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर क्या बन के निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के ये बाहर हो जाता है। ये तो बाहर हो गया। बचे हुए जो बेंजीन ग्रुप हैं ये किसके साथ में अटैच हो जाएंगे, इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएंगे। देखो ये दोनों वाले जो ये मॉलिक्यूल बचे हैं देखो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक स्ट्रक्चर सा, यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी के अंदर। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C इसके साथ में इस वाले के साथ में वो अटैच हो जाएगा। देखो एक ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने अटैच करवा दिया, OH यहाँ पे अटैच था ये, और एक बेंजीन ग्रुप इस तरीके से अटैच करवा देते हैं, ठीक है। ये OH हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। और ये क्या बन गया, इस कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थलीन। इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम बताएंगे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन और फिनोफ्थलीन एक टाइप का इंडिकेटर होता है, या आप कह सकते हैं ये एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड होता है जो क्या करता है, बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर को छोड़ता है, ठीक है, यानी पिंक कलर शो करता है ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है, विच गिव्स पिंक कलर इन बेस, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जो क्या करता है, पिंक कलर देता है बेस की प्रेजेंस में। तो ये थी हमारी 8th केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 9th केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन की सहायता से हम डाई बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे होता क्या है, डाई देखो जो बालों वगैरह में करी जाती है उस डाई की बात यहाँ पे हो रही है। तो होता क्या है, फिनॉल यहाँ पे किसके साथ में कपल करता है, यानी रिएक्शन किसके साथ में करता है, तो फिनॉल कपल करेगा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में और क्या बना देगा, ऑरेंज कलर की डाई बना देता है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। और डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर देते हैं, हम बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl अटैच कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। या तो आप इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोल दें या आप इसे बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बात एक ही है, ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, ऑरेंज डाई बना देता है। तो हम यहाँ पे फिनॉल बना लेते हैं, देखो ये हमने बेंजीन बना ली और बेंजीन के ऊपर हम OH ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। और हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो हमने यहाँ पे ये हाइड्रोजन बना लिया। अब ये जो रिएक्शन चलती है ना वो एक स्पेसिफिक पीएच मीडियम के अंतर्गत चलती है। देखो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, जो पीएच मीडियम लेके चलेंगे ना वो एक स्पेसिफिक मीडियम लेके चलेंगे। और वो मीडियम किस रेंज में आएगा, 1 से लेकर 14 तक हमारी पीएच स्केल होती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पीएच यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस्तेमाल का हमें पता चलेगा। देखो ये वाला क्लोरीन एटम जब इस वाले हाइड्रोजन के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, HCl मॉलिक्यूल बनेगा। और HCl हमारा क्या होता है, एक टाइप का एसिड होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे, हम बेस लेंगे। तो बेस पीएच स्केल के ऊपर किस मीडियम में आता है, किस रेंज पे आता है, तो आप बताते हैं कि 7 से ऊपर की तरफ और 14 से कम की तरफ आता है हमारा पीएच स्केल, जो कि बेसिक मीडियम को बताता है। तो यहाँ पे जो पीएच मीडियम इस्तेमाल किया जाता है वो 9 to 10 मीडियम तक लिया जाता है, यानी 9 से 10 तक हम पीएच मीडियम इस्तेमाल करते हैं। और वो भी हम क्यों करते हैं, ताकि रिएक्शन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो जैसे ही ये H एटम इस क्लोरीन के साथ में निकलता है HCl बनके, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट किसके साथ में कपल कर लेता है, फिनॉल के साथ में कपल कर लेता है। देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे अब मैं छोटा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। देखो ये मैंने बना लिया और ये N2 को मैं खोल के लिख रहा हूँ। देखो N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मैंने फिनॉल ग्रुप बना दिया। देखो इस तरीके से ये बना दिया, इसे बोलते हैं हम एजोडाई। देखो एजोडाई, और ये किस कलर की होगी, तो आप बताते हैं इसका कलर होगा ऑरेंज कलर, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर अगर कपलिंग रिएक्शन पूछते हैं तो आपने इस तरीके से लिख के आनी होती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट फिनॉल, कि फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे चलती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो कौन सा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाम से ही पता चल रहा है कि अटैकिंग रिएजेंट होने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। वो कोई सी भी हो सकती हैं, चाहे वो CH3 पॉजिटिव हो, या फिर हेलोजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर असाइल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे NO2 पॉजिटिव, या कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, या फिर CH3 पॉजिटिव। इस तरीके से ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच करवा दिया। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा, एक्वियस का मतलब है मैं इसको पानी के अंदर जैसे ही डालता हूँ। देखो जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा, एक्वियस का मतलब है पानी, है ना, एक्वियस मीडियम। जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा तो जो ये H एटम है ये यहाँ से रिलीज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और H एटम रिलीज होगा एज एन H पॉजिटिव एटम बनके। ये तो रिलीज हो गया और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर छोड़ जाएगा, जिसके कारण ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। देखो O के ऊपर रह गया नेगेटिव चार्ज और ये H एटम रिलीज हो गया, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और इसीलिए हम कह रहे थे कि जो फिनॉल होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि कोई भी स्पीसी जब एक्वियस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है तो वो एसिडिक नेचर शो करती है। तो इसने ये रिलीज कर दिया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा, ये यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस चलती है और रेजोनेंस प्रोसेस चलने के कारण ये नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है और मूवमेंट करने के कारण यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टेप एक ही स्टेप में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा बेस है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने चलानी है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ मूवमेंट कर जाएं तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसा हो सकता है।
और अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे मूवमेंट कर जाएं तो इसके ऊपर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं अगर ये इधर मूवमेंट कर जाते तो इस पे आ जाता नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक्वियस मीडियम के अंदर जैसे ही ये रिएक्शन हमने चलाएंगे तो जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो ये ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन है, देखो ये वाली जो पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ने के कारण इन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, वो तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज्यादा शो करते हैं। तो हमने ये बात लिखनी कैसे है वो हम देख लेते हैं। आप लिखेंगे इन एक्वियस सॉल्यूशन कि एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर फिनॉल गेट्स आयोनाइज इनटू फिनॉक्साइड आयन, कि जो फिनॉल होता है वो किसके अंदर आयोनाइज होता है, फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच हाईली एक्टिवेट, क्या एक्टिवेट कर देते हैं, तो यहां पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग के ऊपर, हेंस ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर। इसीलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करेगा, एक ही टाइम पे तीनों पोजीशन पे अटैक कर देता है, जैसे इसने यहां पे भी अटैक कर दिया, यहां पे भी अटैक कर दिया और यहां पे भी अटैक कर देगा, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन चलेगी कैसे। सबसे पहली हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन, और हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे, या आप क्लोरीनेशन के साथ करवा सकते हैं, या आप ब्रोमीन के साथ में करवा सकते हैं, या फिर आप आयोडीन के साथ में करवा सकते हैं, एटसेट्रा। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी हेलोजन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये फिनॉल बना लिया, देखो ये हमने फिनॉल बना लिया, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम इसके अंदर ब्रोमीन डाल रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि हम कर रहे हैं फिलहाल एक्वियस मीडियम की प्रेजेंस में। तो जैसे ही हम एक्वियस मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रोमीन इंटू ब्रोमीन, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करता है, एक ब्रोमीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में ले जाएगा, जिसके कारण एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा है वो Br पॉजिटिव करा है। अब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक्वियस मीडियम के अंदर इन तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा एक साथ। हमने बताया ना अभी क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयन है ना, ये फिनॉक्साइड आयन बनता है एक्वियस मीडियम के अंदर, ये तीनों पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये हमें मिल गया, यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा और यहाँ पे। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या होगा, तो नाम बना लो। देखो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम बन जाएगा, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम बन जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिला, हमें एक्वियस मीडियम के अंदर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हम तो ऐसा चाहते हैं कि केवल एक पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन अटैच करे, तो ये कैसे होगा, तो हमें उसके लिए यहाँ पे जो ये एक्वियस मीडियम है इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस अवॉइड एक्वियस मीडियम, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वियस मीडियम को अवॉइड करना पड़ेगा फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो का मतलब एक होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो एक्वियस मीडियम को अवॉइड कर दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा। तो अगर मैं यही रिएक्शन ब्रोमीन की करवाता, देखो इसकी ब्रोमीन के साथ में करवाता इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये क्या है, देखो पानी से अलग जितने भी सॉल्वेंट होते हैं ना वो नॉन एक्वियस होते हैं, पानी एक्वियस होता है, उसके अलावा सारे नॉन एक्वियस। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब होगा वही, ये जो ब्रोमीन है ये क्या करेगा, इन दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण एक पे नेगेटिव और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये एक बार ही अटैच करेगा, एक बार ऑर्थो पे करेगा और एक बार पैरा पे करेगा। देखो इस तरीके से ये यहाँ पे ये हमने OH लगा दिया, एक बार हमने ऑर्थो पे अटैच करवा दिया ब्रोमीन को, और एक बार हमने अटैच करवा दिया पैरा पोजीशन पे OH एंड Br। इनके नाम क्या है, अगर आपसे कोई नाम पूछ ले तो आप इनके नाम बता सकते हैं। देखो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है तो आप बताएंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम बन जाएगा, O ब्रोमो
ब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम बन जाएगा। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है तो आप बता सकते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ये हमारी पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम फिनॉल के अंदर डालते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखो यहाँ पे हमने फिनॉल बना लिया, हम इसके अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यहाँ पे दो तरीके से डालते हैं फिनॉल के अंदर। पहले के अंदर हम क्या करते हैं, हम डालते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4। एक तो हम ये डालते हैं और इन्हें बोला जाता है, इसके मिक्सचर को बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसे क्या बोलेंगे आप, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब आप ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है वो करता है NO2 पॉजिटिव। तो होता क्या है, यहां पे देखो हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है। और कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब है कि पानी की अमाउंट बहुत कम है और जो एसिड की अमाउंट है वो ज्यादा है, जिसके कारण जो ये इलेक्ट्रोफाइल निकलते हैं वो ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अमाउंट में निकलेंगे तो इसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो दिख ही रही है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण NO2 पॉजिटिव क्या करता है, एक ही बारी में ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पे देता है हमें। यानी ये जो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। और इसका नाम क्या होगा, तो नाम देखो आप कैसे बनाएंगे, आप फंक्शनल ग्रुप से इनको नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप बता देते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम तो फिनॉल होता है तो आप फिनॉल लिख देंगे, ये इसका नाम हो गया। और एग्जाम के अंदर बार बार इसका कॉमन नेम पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो एक तो इस टाइप से रिएक्शन चलती है और दूसरी हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर प्रोडक्ट बनाना है इसके अंदर तो क्या होता है, अब वहां पे आप जब इसका नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे ना तो वहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 की बजाय आप क्या डालेंगे, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे। और डाइल्यूट HNO3 से क्या मतलब होता है कि पानी की अमाउंट ज़्यादा हो गई और एसिड की अमाउंट कम हो गई। अब एसिड की अमाउंट अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करेगा वो कम अमाउंट में करेगा, और कम अमाउंट में करेगा तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम डाइल्यूट HNO3 और यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा वो NO2 पॉजिटिव ही करेगा, लेकिन इस केस में मुझे दो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, इधर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, OH और NO2। इनका नाम क्या है तो आप इनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम फिनॉल के अंदर डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ये हो गया हमारे पास में फिनॉल, और फिनॉल के अंदर हम डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही हम ये डालते हैं यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है HSO3 पॉजिटिव, यानी SO3H पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शो नहीं करता है, ये हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देता है। यानी ये वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा और एक बार पैरा पे अटैच हो जाएगा। ये हमारी सिंपल रिएक्शन चलती है। देखो यहाँ पे इस तरीके से OH यहाँ हो गया, SO3H एक बार यहाँ पे अटैच करवा देंगे आप, और एक बार अटैच करवा देंगे इसको आप पैरा पोजीशन पे। OH यहाँ पे अटैच करवा दिया, SO3H। इसका नाम क्या होगा, तो देखो OH ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे, है ना। और यहाँ पे अगर आप दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो जो सल्फोनिक एसिड होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, इसीलिए हम जो नाम लिखेंगे यानी एज ए सुफिक्स जो नाम लिखा जाएगा वो इसका नाम लिखा जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना नाम, अगर लास्ट में हम लिख रहे हैं तो ओल अगर लगाएंगे तो ओल क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ये जो सल्फोनिक एसिड है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए हम लास्ट में जो नाम लिखेंगे वो इसका नाम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये प्रीफिक्स की तरह गिना जाएगा, यानी हम इसका नाम पहले लिखेंगे, और पहले अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो हम हाइड्रोक्सी इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखा जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी
ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसका नाम बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम बन जाएगा। इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या नाम होगा। और अगर आपको ये जो नेमिंग के जो रूल्स होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी फिनॉल की फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो हम लेके चलते हैं सबसे पहले फिनॉल, ये हमने फिनॉल ले लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर हम डालते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया है। ठीक है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, ये इसका नाम हो गया। और हैलाइड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और मिथाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये हमने लिख लिया है। और ये रिएक्शन चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है। और हमें होता क्या है, देखो होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, ये रिएक्शन चलने कैसे चाहिए थी। तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता, जिसके कारण इस पे ये नेगेटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे CH3 बन जाता पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, या तो ऑर्थो पे अटैच होता या पैरा पे अटैच होता। जैसा कि हमने अभी तक जो रिएक्शन पढ़ी है इसी तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं कि OH यहाँ रहता, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाता और एक बार अटैच हो जाता पैरा पोजिशन पे OH और CH3। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फिनॉल है ना, ये क्या करता है, इसके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देता है, और इसके साथ में क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसने बॉन्ड बना लिया, तो AlCl3 ने, और इस जो फिनॉल का जो ये ऑक्सीजन एटम था इनके बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसके कारण ये जो AlCl3 है ये फ्रीली अवेलेबल होता ही नहीं है। और इसका काम क्या था यहाँ पे AlCl3 का, तो इसका काम ये था कि ये Cl नेगेटिव को अपने साथ में ले जाना था इसको। जब ये अपने साथ में लेके जाता तो CH3 पॉजिटिव एटम रिलीज होता, लेकिन अब ये फ्री ही नहीं है। क्यों नहीं है फ्री, क्योंकि इसने इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, जिसके कारण ये फ्री नहीं है। और अगर ये फ्री नहीं है तो Cl नेगेटिव इसको लेके नहीं जाएगा, और Cl नेगेटिव नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये मिथाइल पॉजिटिव ग्रुप भी रिलीज नहीं होगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पे इसका नाम है ऑर्थोक्रिसॉल और इसका नाम है पैराक्रिसॉल। इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है ये कंसीडर नहीं करी जाती है फिनॉल के साथ में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये वेरी पुअर कंसंट्रेशन में बनते हैं। वेरी पुअर यील्ड होती है इनकी, वेरी पुअर यील्ड का मतलब है इनकी जो अमाउंट होती है बनने की वो बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए आप कुछ लाइंस लिखेंगे, आप लिखेंगे वेरी पुअर यील्ड ऑफ रिएक्शन, कि ये जो रिएक्शन है इसकी जो यील्ड होती है यानी जो परसेंटेज होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही कम होती है। ड्यू टू, किसके लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे ये लेविस एसिड प्रेजेंट होता है AlCl3, और लेविस एसिड का काम होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है। देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसके कारण ये तो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है जिसके कारण ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो लेविस एसिड और इस ये जो फिनॉल है ये बीच में क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, विच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, विच डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, जिसके कारण बेंजीन रिंग जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। प्लस आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो AlCl3 होता है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, इसीलिए ये रिएक्शन चलती ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर चलती है यहाँ पे फिनॉल के साथ में। तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। तो यहाँ पे आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल खत्म हो जाती हैं। आशा है आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, और यहाँ पे आपका एल्कोहल और फिनॉल का जो कंसेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है। सारी के सारे हमने कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। इसके बाद में अब जो कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा वो ईथर का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो आशा है आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई देता है वहां पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए केमक्लू के साथ में और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।